जनहित में आगे बढ़ते हुए अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बड़ी खबरों का रुख करेंगे, जिसके लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे जरूरी व्यक्ति हैं। चुनाव जीतने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अमेरिका और दुनिया को लेकर कौन कौन से बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। ये वो सवाल हैं जो भारत के साथ ही पूरी दुनिया की आबादी जानना चाहती है। इसीलिए आज जनहित में हम ट्रंप के माइंड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उनके पुराने बयान और बीते 24 घंटों के अंदर आई खबरों की बिना पर हम ट्रंप शासन का ब्लूप्रिंट निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्रंप से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रंप ने अपनी होने वाली कैबिनेट को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट तो नहीं दी है, लेकिन यह जरूर बता दिया कि उनकी कैबिनेट में कौन नहीं रहने वाला। ट्रंप ने बताया कि उनके पिछले कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो और यूएन में अमेरिका की एम्बेसडर रही निकी हेली को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इन दो नामों के आउट होने के अपने मायने हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि माइक पॉम्पियो को दोबारा विदेश मंत्री ना बनाकर ट्रंप ने यह मैसेज दिया है कि उनकी विदेश नीति पिछले कार्यकाल से इस बार अलग रहने वाली है, जबकि निकी हेली को हटाकर उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों को आगाह किया है। निकी हेली वैसे तो ट्रंप की पार्टी की ही हैं, लेकिन इस बार के प्राइमरी चुनाव में वो ट्रंप के खिलाफ आखिर तक लड़ी थीं। विरोधी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रंप के खिलाफ लड़ने की कीमत चुकानी पड़ गई। इसके साथ ही कमला हैरिस का वो बयान भी खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ट्रंप शासन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। If he is elected on day one, Donald Trump will walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. अब सवाल यह है, क्या सच में ट्रंप आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप ने जो एक्शन लिए हैं उसके मायने क्या हैं, ये आपको समझा देते हैं। महिला विरोधी का टैग लेकर चुनाव प्रचार करने वाले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहली महिला चीफ की नियुक्ति की है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से उन्होंने अपने महिला विरोधी टैग को हटाने की कोशिश की। अपने पहले भाषण में ही ट्रंप ने जंग रोकने की बात कही, यानी हो सकता है कि वो जंग को लेकर कोई बड़ा प्लान लाएंगे। जीतने के बाद जब वो नेताओं से बात कर रहे थे, तब उनके साथ एलन मस्क भी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि अब एलन मस्क की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब धीरे धीरे ट्रंप सरकार की पिक्चर भी क्लियर हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी कैबिनेट की लिस्ट नहीं आई। पूरी दुनिया उसी लिस्ट के इंतजार में है। अब लिस्ट क्या रहेगी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।